क्या आपको भी कल्पित मध्य से माध्य निकालना कठिन लगता है? क्या आपने कभी कल्पित मध्य से माध्य निकालना सीखा नहीं है? अगर आप सीखते ही आपको लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या बोर्ड परीक्षा में नंबर नहीं आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपके इस सबसे अधिक अंक वाला चैप्टर है, क्या वो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में सबसे कठिन सारणी को सबसे सरल कैसे बनाया जाता है, सूत्र का उपयोग करके हम ट्रिक लगा के कैसे इसको किया जा सकता है सवाल को, और सिंपल सा मेथड है कैलकुलेशन को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। तो आप सभी का जय हिंद गणित क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं कल्पित माध्य से। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले सांख्यिकी चैप्टर 14 यानी अध्याय 14 का सांख्यिकी का जो भाग है, जिसमें से कल्पित माध्य से माध्य निकालना। जी हाँ, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सिखाया जा चुका है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको दूसरे जो वीडियो आएंगे वो आपको मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कल्पित माध्य से। अब इस वीडियो में आपको बताना हो कि इस सवाल में आपको वर्ग दिया है, वर्ग देने के अलावा आपको 12 मात्रा दे रखी है। दो चीज दी होगी, वर्ग दिया होगा, 12 मात्रा दी होगी। हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना है सूत्र। क्यों? सूत्र से ही आपको सारणी बनानी है। देखो, सारणी बनाना बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन यहाँ कठिन नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माध्य कल्पित माध्य का जो सूत्र है, ठीक है, माध्य या कल्पित माध्य, इसका जो सूत्र है वो सूत्र है 12x बराबर सिग्मा fx बराबर, नहीं दोस्तों, ये सूत्र है आपका प्रत्यक्ष विधि का। यही गलती करते हैं, सूत्र कॉपी कर लेते। सूत्र ये नहीं है दोस्तों, सूत्र आपका यहाँ पे आएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ मैंने जिस स्कूल में या जिस कक्षा में पढ़ाया वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वही सूत्र कॉपी कर लेते हैं। सूत्र कॉपी नहीं करना। पहली बात, सभी फॉर्मूला का सूत्र अलग अलग होता है। कल्पित माध्य का अलग है, प्रत्यक्ष विधि का अलग है, और इसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ों का अलग है। तो वहाँ पे सूत्र सबसे पहले गलती जो करते हैं वो यही करते हैं कि सूत्र कॉपी कर लेते हैं, सारणी बना के सूत्र कॉपी कर। सूत्र अलग है, इसमें आपको एक कल्पित मान निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी निकालना और सिग्मा एफ निकालना है। अब इस सूत्र से ट्रिक से समझो, यही ट्रिक है आपकी। सूत्र सारणी टेबल कैसे बनानी है, आपको टेबल बनानी है इस सूत्र से। सबसे पहले आपको निकालना सिग्मा एफ की जोड़। सिग्मा का मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया कि जोड़ होती है। क्या करनी है? जोड़। सिग्मा का ये साइन जो है उसको हम सिग्मा बोलेंगे, और ये सिग्मा क्या करता है? जोड़ता है इसकी एफ की जोड़। तो पहला मान हम निकालेंगे सिग्मा एफ, फिर हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। चलिए हम बात करते हैं सिग्मा एफ की। ये आपके सामने एफ है, इसको जोड़ना है। ये मैं लिखता हूँ सिग्मा एफ। 2 + 5 7 हो गए, 7 और 8 15, 15 4 19, 19 और 1 20 बराबर दोस्तों। एक बार फिर देख लेना, 2 5 7 8 15 4 19 और 1 20। अब हम क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे का जो सूत्र है उसका अगला पार्ट देखना है। ये हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी। अब देखना ध्यान से, हमें निकालना है डी। हमारे पास एफ अवेलेबल है तो हम एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी यानी एफ डी की जोड़ निकालेंगे। क्या करनी है? सिग्मा एफ डी की जोड़। सिग्मा मीन्स जोड़। एफ डी निकालने के लिए आपको पहले एफ डी होने भी चाहिए, तो एफ इंटू डी निकालना है। क्या निकालना है? एफ इंटू डी। ये आपका एफ डी आ गया। यहाँ पे हम नीचे निकालेंगे सिग्मा एफ डी। ठीक है, इसकी जोड़ कर देंगे। अब एफ डी की जोड़ तो हम यहाँ कर लेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? पहले एफ डी निकालेंगे, एफ इंटू डी करेंगे। अब हमारे पास एफ तो अवेलेबल है लेकिन डी है नहीं। डी कहाँ से निकालोगे आप? तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान। हम वर्ग चिन्ह है यहाँ, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान एक्स का मान, एक्स कैसे निकालोगे? तो आपको वर्ग जो दिया है, वर्ग बारंबार जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें जो उच्च सीमा होती है और जो निम्न सीमा होती है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। यानी वर्ग के अंदर जो छोटी संख्या बड़ी संख्या है दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। जिसे 0 10 है तो दोनों को जोड़ा 10 हुआ, उसका आधा कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। 10 और 20 कितना होगा? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15।
20 और 30 कितना हो गए 50, 50 का आधा कितना हो गया 25, 30 और 40 कितना हो गए 70, 70 का आधा कितना हो गया 35, 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 का आधा कितना हो गया 45, ठीक है, ये कितना हो गया 45। इस तरह से हम मध्यमान निकालेंगे। वर्ग जो दिया है दोनों, ये दोनों संख्याएं उनको ऐड करना है, जोड़ना है, फिर हाफ कर देना, 2 का डिवाइड कर देना है सब संख्या में, ठीक है। एक ट्रिक और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है क्या। उसके लिए स्पेशल एक छोटा सा वीडियो जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि f आ गया, x आ गया, अब हमें निकालना d। क्या निकालेंगे हम d, ठीक है भाई। एफ डी निकालना, एफ तो है, डी निकालना, डी निकालना x से ले, और डी का सूत्र है x माइनस ए। क्या है x माइनस ए। अब a क्या है, d यहाँ निकलेगा, लेकिन x क्या है, ये आपके x है, a क्या है, तो इनमें से जो, इन संख्याओं में से जो सबसे बीच में आता है, जो सबसे बीच में आता है उसी को हम a मानेंगे। अब 1 2 3 4 5 है, इसमें बीचों बीच कौन आ रहा है 25। अगर बीचों बीच नहीं आता है तो ऊपर नीचे एक संख्या चलेगी, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या है उसको मैं a मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ a, यानी हमारा a का मान हो गया 25। अब क्या करना है, अब दोस्तों क्या करना है, वर्ग दिया है, 12 मात्रा दिए, वर्ग से हमने x निकाला, x में से एक संख्या बीचों बीच हमको मान लेना है, a मान लिया 25, एज्यूम कल्पित मानना है 25 मान लिया, a की वैल्यू आ गई 25। अब इस 25 को यहाँ पे क्या करना, हमको d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में से a को घटाना है। a हमारा हो गया 25, x हो गया ये सब 5 से लेकर 45 तक जितने भी मान है वो सब आपके x कहलाएंगे, और a है 25, तो 25 को इन सब में से घटा के लिखना है। चलो अभी 5 और 25 घटाओ, तो 5 और 25 या तो -20 आएगा, कितना आएगा -20। 15 में 25 मतलब 15 में 25 घटाओ तो -10 आएगा। 25 में 25 गया तो 0, 35 में 25 गया, अब बड़ी संख्या में 25 घट रहा है तो प्लस आएगा 10, और 45 में 25 गया तो 20। ध्यान देना दोस्तों, जिसको आप a मान रहे हो, x माइनस ए, डी कैसे निकलेगा x माइनस ए, मतलब इसी संख्या में से जो बीच में मान रहे हो उसको घटा देना है। 25 को 5 में, 25 को 15 में, 25 को 25 में, 25 को 35 में, 25 को 45 में से घटाना है। 25 में 25 घटाओगे 0 आएगा, उसके ऊपर सब नेगेटिव आएंगे, उसके नीचे सब पॉजिटिव आएगा। अब क्या करना है, f और d हमें निकालना है, f इंटू डी, मतलब जितने f के मान है उसके सामने जितने भी d के मान है उनका मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा करना है। 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 माइनस का, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 माइनस का, 8 इंटू 0 कितना हो गया 0, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, 1 इंटू 20 कितना हो गया 20। अब क्या करना, हमको इन सब की टोटल करनी है, तो हम क्या करें, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर लो। 40 और 50 कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 90, ये कितने हो गए +60, कितना आ गए +60। अब इसको जो हमारा लास्ट टारगेट क्या है, सम, इस पूरे का सम निकालना है, इस पूरे की यहाँ पे जोड़ निकालिए। अब जोड़ निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ निकालने के लिए आपको इन सब की टोटल करनी। अब मैंने माइनस वाले को जोड़ दिया, प्लस वाले को जोड़ दिया, अब ओवरऑल जोड़ो। अब 1 माइनस 1 प्लस हम घटाएंगे, 90 में से, अगर ठीक नहीं लगा तो मैं आपको बता दूं, 90 में से 60 को प्लस 60 को ऐड करना है। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 90 में 30 गए तो, और 60 गए तो 30, अब माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस आएगा। यहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे घटाने में जोड़ने में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 90 माइनस के हो गए 60, 90 में 60 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 90 में 60 का 30, और माइनस हमेशा साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो माइनस कर दिया। अब आपके पास सिग्मा एफ आ गया, तो आपके पास सिग्मा एफ भी आएगी, सीधा उठा के मान बोल दो। चलो अभी 12x, अब आपको मान बना, ध्यान से देखना, 12x मतलब 12x माध्यम, a की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी थी 25, वो भर दो आप, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना गया 30, कितना गया 30 माइनस में, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके माइनस में लिख देंगे। सिग्मा एफ का मान कितना गया 20, कितना आ गया 20। अब मैं ऊपर से ब्रैकेट हटा दूंगा, 25 का 25, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अब प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से देखो 30 हो गया, और यहाँ से 20, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया 30/20, पीछे 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 0 हटा देना है, ठीक है, कट के। अब 12x बराबर 25 माइनस
3 में 2 का डिवाइड करना है तो 1.2 आएगा। कितना आएगा? 1.2 आएगा। अब 25 में 1.5 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? ये भी देखो दिक्कत वाली बात है। बच्चों की गलती कहाँ होती है? एक तो यहाँ एडिशन में होती है, एक यहाँ एक्स का मान निकालने में होती है, एक ए को घटाने में होती है और फिर मल्टीप्लाई में होती है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती है वो मैं आपको ध्यान से करके सिखा रहा हूँ। ये छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में मिस्टेक होती है वो उस पर फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ पे घटाना है, पहले 1 को घटा दो, 25 में 1 लेस कर दो, 24 में एक आधा और घटाना है तो 24 में से 1 निकाल दो, 23। अब 1 में से आधा निकालो तो आधा निकल गया, आधा बच गया 23.5। कितना हो गया? 23.5। तो आपका जो x का मान आया वो कितना आया? 23.5। तो आई होप दोस्तों कल्पित माध्य से माध्य निकालना अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा जितना अभी तक था। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती भी है तो आप मेरा इस वीडियो को एक बार रीप्ले करके वापस जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, फिर तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई इतनी दिक्कत तो नहीं आएगी। आज के बाद आप अब कभी नहीं बोलोगे कि इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया, या कभी भी किसी भी के सामने भी नहीं बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला याद करना है। रट डालो फॉर्मूला, कैलकुलेशन सारणी कैसे बनानी है, सारणी को आपको इस फॉर्मूले से बनानी है। ये ट्रिक भी आपको समझ जानी है, इस फॉर्मूले से ही आपको सारणी बनाइए, सारणी बना के आपको कैलकुलेशन करके फॉर्मूले वापस पुटअप करना है और आंसर आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो नए वीडियो आपको कैसे मिलेगा? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब का जो बटन है लाल कलर का उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा दोस्तों, ताकि नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।